चैनल। और जैसे कि आप जानते ही हैं, स्कूल खुल गए हैं और सभी मम्मियों को ये टेंशन है कि बच्चों को लंच में क्या दें, क्योंकि लंच में बच्चों को वैरायटीज चाहिए होती है और वो अपना लंच ज्यादातर खा के भी नहीं आते हैं ठंडा होने की वजह से। तो आज मैं बताने जा रही हूँ 5 इजी एंड क्विक लंच बॉक्स रेसिपीज जिन्हें बच्चे लंच में ठंडा भी खाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज के साथ। सबसे पहले बनाएंगे हम मैक्रोनी पास्ता, और ये पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए एक पतीली में पानी को गर्म होने दें और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लें। और जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें मैक्रोनी को डालकर उसको मिला लें। बॉईल करते समय नमक और तेल डालने से मैक्रोनी बहुत खिली खिली रहती है। और अब इसे उबलने के लिए रख दें। 5 मिनट में मैक्रोनी अच्छे से उबल गई है, तो इसे बाहर निकाल कर इसका गर्म पानी निकाल दें और इसे 1 से 2 बारी ठंडे पानी से धो लें, जिससे कि ये आपस में चिपके ना और खिली खिली रहे। अब एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर उसे गरम कर लें और तेल के गरम होते ही इसमें लंबा कटा हुआ प्याज डालकर प्याज को फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट में जैसे ही प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाए, इसमें मटर और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालकर उसे भी मिला लें और इन सब्जियों को हल्का सा पकने दें। और जैसी सब्जियां हल्की सी गल जाएं, इसमें 1 कटोरी टमाटर प्यूरी या ग्रेट किया हुआ टमाटर डालकर इस पे मिला लें। वेजीज और फ्रेश टमाटो प्यूरी इस्तेमाल करने से पास्ता बच्चों के लिए हेल्दी बन जाता है। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सब्जियों को अच्छे से गलने तक पकाएं। 3 मिनट में सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं, तो इसमें मैक्रोनी डालकर मैक्रोनी को इसमें मिलाएं। बच्चों को टमाटो केचप का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसमें टमाटो केचप डालकर उसको भी इसमें मिला लें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएं और मैक्रोनी पास्ता बनके तैयार है। और इस मैक्रोनी पास्ता को आप बच्चों के फेवरेट फ्रूट्स के साथ पैक करें। और दूसरी रेसिपी है पनीर पॉकेट्स, और ये बिना प्रिपरेशन के 2 से 3 मिनट में बड़ी आसानी से बन जाता है। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में ग्रेट किया हुआ पनीर, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस डालकर इसे अच्छे से मिला लें। ये स्टफिंग में बहुत कम मसाले यूज़ किए हैं, ये बहुत लाइट है। साथ ही में टमाटो केचप डालने से ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। और अब ब्रेड की स्लाइस लेकर चाकू की मदद से इसके चारों कॉर्नर्स को काट लें। यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड्स लिए हैं और उनके सभी कॉर्नर्स को काट लिया है। सभी कॉर्नर्स को काटने के बाद एक एक ब्रेड लें और उसे बेलन की मदद से पतला कर लें। और अब एक एक स्लाइस में हरी चटनी लगाकर उसे फैला लें। चटनी को ब्रेड में अच्छे से फैलाने के बाद स्टफिंग की एक सिलेंड्रिकल रोल बनाकर इस ब्रेड पे रखकर ब्रेड को इसके ऊपर रोल करते हुए इसको चिपका लें। आप इसके साइड कॉर्नर्स को भी अच्छे से चिपका लें। इसी तरीके से बाकी पनीर पॉकेट रोल्स को तैयार कर लें। और अब हम इन्हें तेल में हल्का सा फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर अच्छे से फैला लें। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, इन पॉकेट रोल्स को तवे में रखकर दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लें। आप देखेंगे कि लगभग 30 सेकंड में ये अच्छे से ब्राउन हो गए, तो आप इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लें। और दोनों तरफ से अच्छे से सिकने के बाद पनीर पॉकेट रोल्स लंच बॉक्स में पैक होने के लिए तैयार हैं। देखा आपने कैसे हमने 1 छोटे चम्मच से 3 पनीर पॉकेट को सेक लिया और इससे बच्चों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाता है। इसे आप किसी भी हरी चटनी या सॉस के साथ बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और अब हम बनाएंगे मिनी इडली। ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ठंडा होने पर भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में 3 बड़े चम्मच सूजी, 1 बड़ा चम्मच दही, आधी छोटी चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर इसे मिक्स कर लें। दही डालने से इसमें इंस्टेंट खमीर आ जाता है और ऑयल डालने से इसमें नमी बनी रहती है। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें और इसे 10 मिनट फूलने के लिए रख दें। तो यहाँ पर आप इडली के साँचों पे तेल लगाकर इसे ग्रीस कर लें और इसमें पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दें। 10 मिनट बाद आप देखेंगे इस इडली फूल गई है, तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच इनो पाउडर डालकर उसे मिला लें। इनो डालने से ये इडलियाँ फूली और स्पंजी बनेंगी। अब इन्हें इन साँचों में भर दें। इन इडलियों को सूजी से बनाएं तो ये खाने में बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और अब इन्हें टैप करके सांचे में रख दें और अब ढक्कन लगाकर इडलियों को स्टीम होने रख दें। लगभग 7 मिनट में आप देखेंगे कि इडली अच्छे से स्टीम हो गई है। इसे ठंडा होने दें
और अब इन इडलियों को चम्मच की मदद से निकाल लें और इन्हें अब हम फ्राई करेंगे। इडलियों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म होने दें और गर्म होते ही इसमें राई के दाने और करी पत्ता डालकर उन्हें फ्राई कर लें। और अगर आप इनको वेजिटेबल्स के साथ भी फ्राई करेंगे तो बच्चों के लिए ये एक भरपूर आहार होगा। जैसे ही दाने चटकने लगे आप इडलियों को डालकर दोनों तरफ से फ्राई कर लें। 2 मिनट में इडलियां दोनों तरफ से फ्राई होके लंच बॉक्स में पैक होने के लिए तैयार हैं। इन मिनी फ्राइड इडलीज को आप बच्चों के लिए फ्रूट्स और रोस्टेड मखानों के साथ एक हेल्दी ऑप्शन के साथ पैक करें। अब हम बनाएंगे पराठा, और पराठा तो सभी बच्चों को पसंद होता ही है, और अगर आप इसमें चीज़ डालेंगे तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। चीज़ पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, फ्लेवर के लिए ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दें। इसमें आप बारीक कटा हुआ प्याज भी डालकर इसे मिला लें और स्टफिंग बनके तैयार है। और अब आटे की लोई लेकर उसे हल्का सा बेल लें, और बेलने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच स्टफिंग भरकर इसकी पोटली सी बना लें। पोटली सी बनाने के बाद इसे हथेलियों के बीच में घुमाते हुए एक चपटी सी लोई बना लें, और अब इसे सूखे आटे में लपेट लें और बेलन की मदद से बेलते हुए इसका पराठा बना लें, जैसे कि हम किसी भी स्टफिंग पराठे को बनाते हैं। अब तवे को गरम कर लें और इन पराठों को डालकर दोनों तरफ से सेक लें। आप इन्हें दोनों तरफ से अच्छा तेल लगाकर सेक लें। अगर आपको इन्हें डिटेल में देखना है तो आप मेरे सभी स्टफ्ड पराठों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पराठा सिक के तैयार है, और इन चीज़ पराठों को आप काट के बच्चों को मनपसंद की सॉस, चटनी या अचार के साथ दे सकते हैं। देखिए कितने चीज़ी हैं, बच्चों को ये लंच में ज़रूर पसंद आएगा। इन चीज़ पराठों को आप बच्चों के फेवरेट या सीजनल फ्रूट के साथ पैक करें। और अब हम बनाएंगे पोहा, जो कि अपने आप में एक बड़ा पौष्टिक आहार है। सबसे पहले पोहे को 1 से 2 बारी साफ पानी में धोकर अलग रख लें, और अब एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे गरम कर लें, और जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें मूंगफलियां डालकर उसे फ्राई कर लें। मूंगफलियां जब फ्राई हो जाएं तो इसे बाहर निकाल के रख दें, और अब उसी कढ़ाई में तेल को डालकर इसमें राई के दाने डाल दें, और जैसे ही राई के दाने चटकने लगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लंबा कटा हुआ प्याज डालकर उसे हल्का सा फ्राई कर लें, और जैसे ही प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाए इसमें बारीक कटा हुआ आलू, करी पत्ता और मटर को डालकर इन्हें फ्राई कर लें। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर नमक को भी अच्छे से मिला लें और इन सब्जियों को पकने दें। और जब तक सब्जियां हमारी पक रही हैं, यहाँ पे पोहा भी अच्छे से फूल गया है, तो इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालकर इस पोहे के साथ अच्छे से टॉस कर लें, और इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालकर उसे भी अच्छे से मिला लें। ऐसा करने से पोहे का रंग और स्वाद बहुत अच्छा आता है। लगभग 5 मिनट में सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं, और अब हम इसमें पोहा डालकर पोहे को इन सब्जियों में अच्छे से मिला लेंगे। इसके ऊपर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर उसे भी इसके साथ मिलाकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएं, और पोहा बन के तैयार है। इसे पैक करने के लिए आप लंच बॉक्स में सिल्वर फॉइल को लगा लें और इसमें पोहा डालकर उसे अच्छे से पैक कर लें। इससे बच्चों के लिए ये पोहा फ्रेश और गर्म रहेगा, और अगर ये ठंडा भी हो जाए तो बच्चे इसे बड़े मज़े से खाएंगे। तो यहाँ दिखाए हैं मैंने 5 लंच बॉक्स आइडियाज, इनको आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये लंच बॉक्स आइडियाज पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसे लगे। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।